नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी के बारे में। सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो लाखों किसान परिवारों की जिंदगी बदल सकता है। ये पूरी जानकारी बहुत जरूरी है, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ, यही है वो बड़ा बदलाव। अब अगर जमीन दादा या परदादा के नाम पर भी दर्ज है तो भी किसान परिवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा मिलेगा। मतलब सालों से जो एक दरवाजा बंद था वो अब पूरी तरह से खुल गया है। तो चलिए इस पूरे मामले को ठीक से समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर वो पुरानी समस्या थी क्या। फिर जानेंगे कि इसका नया हल क्या निकला है, ये काम कैसे करेगा, इसमें धोखाधड़ी रोकने के क्या इंतजाम हैं और आखिर में इसका जमीनी स्तर पर क्या असर होगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़ी वजह से जिसके कारण हजारों बल्कि लाखों किसान सरकारी योजनाओं के लाभ से अब तक दूर थे। ये सवाल ही अपने आप में बहुत बड़ा है। सोचिए, एक किसान है, जमीन भी उसकी है, मेहनत भी वो कर रहा है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स में वो किसान ही नहीं माना जा रहा था। आखिर ये कैसी उलझन थी? देखिए, पूरा चक्कर कुछ ऐसा था। जमीन का जो रिकॉर्ड था यानी खतियान, वो दादा या परदादा के नाम पर था। अब जब आज की पीढ़ी का किसान अपने नाम से फार्मर आईडी बनवाने जाता तो उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता था और नतीजा पीएम किसान सम्मान निधि जैसी जरूरी योजनाओं का पैसा उन तक कभी पहुंच ही नहीं पाता था। लेकिन अब सरकार ने इस मुश्किल ताले को खोलने के लिए एक मास्टर की, एक चाबी तैयार की है। एक ऐसा दस्तावेज जो सारे समीकरण बदल देगा। और इस चाबी का नाम है वंशावली। आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का फैमिली ट्री सर्टिफिकेट है। ये दस्तावेज सरकारी तौर पर साबित करता है कि आप ही उस जमीन के असली वारिस हैं, भले ही कागज पर नाम आपके किसी पूर्वज का क्यों ना हो। और यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अब से किसान आईडी बनाने के लिए इसी वंशावली को एक पक्का और वैध सबूत माना जाएगा। मतलब जिस एक दीवार की वजह से किसान रुके हुए थे, सरकार ने उसी को रास्ते से हटा दिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि किसान इस नए नियम का फायदा उठाएंगे कैसे? उन्हें करना क्या होगा? चलिए इसकी प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं। अब देखिए, प्रोसेस को एकदम सीधा कर दिया गया है। पहला कदम, अपनी वंशावली बनवाइए। दूसरा कदम, उस वंशावली को लगाकर किसान आईडी के लिए अप्लाई कर दीजिए। और बस तीसरा कदम, जैसे ही आईडी बनेगी, पीएम किसान योजना का पैसा खाते में आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक और सवाल मन में आ सकता है कि कहीं इस नए सिस्टम का कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं कर लेगा? ये चिंता भी बिल्कुल जायज़ है और इसे रोकने के लिए सरकार ने कुछ जरूरी सेफ्टी चेक्स भी लगाए हैं। सिस्टम को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए कई स्तर पर काम हो रहा है। हर डॉक्यूमेंट को बहुत बारीकी से वेरीफाई किया जाएगा। सॉफ्टवेयर को भी पहले से ज्यादा सख्त बना दिया गया है। अगर किसी के नाम में जरा भी गड़बड़ी मिलती है तो एप्लीकेशन वहीं रिजेक्ट हो जाएगा। और हाँ, अगर कोई भी फर्जी आईडी की शिकायत करता है तो उस पर तुरंत एक्शन होगा। अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े पहलू की। इस एक छोटे से बदलाव का ग्रामीण बिहार पर आखिर कितना बड़ा असर पड़ने वाला है? इसका असर कितना बड़ा होगा, उसका जवाब है लाखों में। जी हाँ, हम यहाँ कुछ हजार लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। हम बिहार के लाखों किसान परिवारों की बात कर रहे हैं जिनकी जिंदगी इस एक फैसले से सीधे तौर पर बेहतर हो सकती है। और ये उन परिवारों के लिए तो एक बहुत बड़ी राहत है जहां जमीन पीढ़ियों से उनके पास तो थी, लेकिन बस कागजी कार्यवाही में उलझी हुई थी। ये एक बहुत पुरानी और जटिल समस्या का बहुत ही सीधा और सरल समाधान है। और सरकार सिर्फ नियम बनाकर ही नहीं रुक रही है। इसे जमीन पर उतारने के लिए गांव में बाकायदा कैंप लगाए जा रहे हैं। कृषि सलाहकार खुद घर घर जाकर जानकारी दे रहे हैं ताकि हर जरूरतमंद किसान तक इस योजना का फायदा पहुंच सके। तो आखिर में सवाल यही है कि ये नीति ग्रामीण बिहार में कितना बड़ा बदलाव लाएगी। देखिए, ये सिर्फ एक सरकारी नियम में बदलाव नहीं है। ये ग्रामीण बिहार के लाखों परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा और सम्मान का एक नया दरवाजा खोलने जैसा है। इसका असली असर तो आने वाले समय में दिखेगा। ऐसी ही और जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो पर मिलते हैं।